मध्य प्रदेश के धार आपको लिए चलते हैं, जहां भोजशाला विवाद में धार में आज सरस्वती पूजा भी है, नमाज भी है और एक साथ होना है। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर विवादित भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी है और जमकर यहां पर इस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो 10 साल बाद पूजा नमाज एक साथ है, इसीलिए भोजशाला में टेंशन है। इतनी ही लोगों की भीड़ यहां पर है। बसंत पंचमी है आज, भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि पुलिस के क्या इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दिन भर सरस्वती पूजा की छूट है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक शाम तक, और नमाज के लिए 1 बजे से 3 बजे तक का यह वक्त तय किया गया है, यानी 2 घंटे 1 से 3 बजे के बीच में आप नमाज कर सकते हैं। सुरक्षा सख्त है, 8000 पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और एक नहीं कई ऐसे ड्रोन है क्योंकि बहुत दूर दूर तक लोगों की भीड़ देखी जा रही है। रवीश पाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। रवीश बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें वहां से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब नमाज भी होना शुरू हो जाएगी वहां। जी बिल्कुल, और फिलहाल अगर देखें तो शोभा यात्रा समाप्त हो गई है। तो भोजशाला के सामने जो खाली मैदान है जहां पे धर्म सभा होनी है, वहां तक ये शोभा यात्रा जा चुकी है। ये अंतिम हिस्सा है जो आप देख सकते हैं, पुलिस वाले जो जा रहे हैं, ये पुलिस कर्मियों के आगे ही ये शोभा यात्रा चल रही है और ये आखिरी हिस्सा है शोभा यात्रा का। अब वो समापन हो गया है और अब से लेकर के आधे घंटे बाद नमाज का समय है, तो उसे लेकर के अब जो कह सकते हैं कि पूरे दिन का सबसे संवेदनशील समय है वो आधे घंटे बाद आने वाला है। आधे घंटे बाद शुरू होगा और जैसे जैसे 1 बजने वाले हैं वैसे वैसे आपको बता दें कि भोजशाला परिसर के पास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। 2 वज्र वाहन यहाँ अभी थोड़ी देर पहले लाए गए हैं और आपको अब दिखाते हैं। जैसे ही शोभा यात्रा यहाँ पे पहुंची है और आगे बढ़ी है, भोजशाला के सामने सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिख जाएंगे और अब यहाँ से 3 बजे तक प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा परीक्षा की घड़ी होगी, जब बिना किसी व्यवधान के दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक आयोजन को पूरा कर लेंगे। यानी हिंदू पक्ष महाआरती कर लेगा सरस्वती पूजन के बाद और मुस्लिम पक्ष अपनी जुमे की नमाज भी यहाँ अदा कर लेगा और उसके बाद ही कहीं जाकर के प्रशासन राहत की सांस लेगा जब ये दोनों धार्मिक आयोजन बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरों को आप देखिए, एक विहंगम दृश्य भोजशाला के सामने पूरे 10 सालों के बाद यहाँ पर इस तरीके का आयोजन जब ये हो रहा है, जब वसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ आए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़ा और अब ये तस्वीरें साफ तौर पे इस बात की गवाही दे रही है कि क्यों आखिरकार भोजशाला में, धार में वसंत पंचमी का त्योहार इतना खास होता है, इतना मायने रखता है। जाहिर सी बात है यही वो जगह है जहां पे अंदर प्राचीन मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष करता है। अच्छा देखिए, आप इसी बारे में बता रहे हैं रवीश, तो आप हमारे साथ में बने रहिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि ये लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये विवाद है क्यों। बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, तो यहां पर ऐसे समझिए कि ये भोजशाला विवाद आखिर क्यों है। मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित है ये भोजशाला, जिस जगह पर इतना विवाद चला रहा है। अब एएसआई की तरफ से संरक्षित परिसर है, ये पूरा पुरातात्विक क्षेत्र है। अब राजा भोज के काल में शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, बहुत बड़ा केंद्र। हिंदू इसे मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, जो शिक्षा की देवी है, जो विद्या विवेक की देवी है। और मुसलमान ये कहते आए हैं कि यहां पर बहुत पहले से मस्जिद रही है और यहां पर लोग नमाज पढ़ते आए हैं और यही विवाद यहां पर चला आ रहा है।